ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कल हमारा मॉडल कंप्लीट हुआ था, तो आज हम लोग मैपिंग पार्ट, यूवी मैपिंग का पार्ट स्टार्ट कर देंगे। तो अभी मैपिंग में जो है, हमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, जो अभी मॉडल है जो हमने स्टाफ क्रिएट किया था, उसके जो इंडिविजुअल पार्ट्स है उसको प्रॉपर मैप करना है। फिर उस मैप को फोटोशॉप में इंपोर्ट करके वहाँ पे टेक्सचर्स ऐड करके वापस उसे एक्सपोर्ट करना है, एंड देन वापस माया में उसे इंपोर्ट करना है उस टेक्सचर फाइल्स को। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमने सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स लिए एंड एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑर्ब है। तो हम लोग स्टाफ के जो हैंडल को उसको काइंड ऑफ वुडन फिनिश दे देंगे, एंड ऊपर जो एक क्रेसेंट मून की तरह जो पैटर्न का एलिमेंट क्रिएट किया था उसे मेटल, एंड ऑर्ब जो है उसे क्रिस्टल काइंड ऑफ इफेक्ट, एंड उसमें ग्लो भी रहेगा, काइंड ऑफ इमिशन मैप भी हमें इसमें ऐड करना है। तो वो भी देखना है कि इमिशन मैप कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस है हमारे लिए, जहाँ पे हम लोग मैपिंग कर सकते हैं। रोटेट ऑपोजिट, विजेट स्टाफ सेट कर लो, इसे ओपन कर लो ऐसे। ओके, ये भी हर एक इसकी हमें प्रॉपर मैपिंग करनी। तो मैपिंग में यूजुअली ऐसा भी होता है कि अभी एक एलिमेंट है, ये वाला, जैसे हैंडल है हमारा, इसे आइसोलेट कर लेते हैं। अगर इस पार्ट को सेपरेट टेक्सचर देना हो तो इसकी मैप सेपरेट निकलेगी, इस पार्ट को सेपरेट टेक्सचर देना हो तो इस पार्ट की सेपरेट यूवीज निकलेगी। तो हम वैसे भी इनको ऐड कर सकते हैं। तो पहले इसे सिलेक्ट कर लो, इसकी हिस्ट्री डिलीट सेंटर फ्रीज ट्रांसफॉर्म, देन माया क्लासिक से यहाँ पे आना है यूवी एडिटिंग वर्क स्पेस में। ओके, अभी इसकी डिफ़ॉल्ट यूवी है, हमें ये वाली चाहिए नहीं। यहाँ पे यूवी शेल्स पे राइट क्लिक करके यूवी शेल्स में शिफ्ट हो जाओ, इन्हें सिलेक्ट करो, क्योंकि अभी अगर मैं इधर चेकर बॉक्स ऑन कर दूँ तो देखो यहाँ पे ऐसे पूरा स्ट्रेच दिखेगा ये। पैटर्न्स कुछ जगह, मतलब जहाँ पे प्रॉपर स्क्वायर्स दिख रहे हो चेकर मैप्स के, मतलब वहाँ पे टेक्सचर प्रॉपर दिखेगा, पर जहाँ पे स्ट्रेच है तो टेक्सचर भी वहाँ पे स्ट्रेच होगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे ये प्रॉपर स्क्वायर दिखा रहा है, मतलब अगर हमने कोई टेक्सचर यहाँ पे ऐड कर दिया विदाउट मैप्स को रिपेयर किया, तो यहाँ पे इस पार्ट में यूवी टेक्सचर जो है प्रॉपर दिखे, क्योंकि वहाँ पे यूवी। तो इन सबको सिलेक्ट करो एंड इनको डिलीट करना है। डिलीट करते ही देखो ये ब्लैंक हो जाएगा, कि बताएगा कि यहाँ पे कुछ मैप है नहीं। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। अभी चेकर बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं, वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, इसे सिलेक्ट करो, देन इस साइड में आना है जहाँ पे हमारा पैनल है, यहाँ पे क्रिएट, देन उसके बाद कट सीव एंड अरेंज एंड लेआउट, सॉरी अनफोल्ड एंड अरेंज एंड लेआउट, ये टैब्स सारे ओपन करनी है, क्योंकि इन टैब्स से हमें मैपिंग करनी है। तो सबसे पहले स्टाफ को सिलेक्ट करो, तभी हमें एक न्यूली एक मैप जनरेट करना है। तो इसे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन है देखो कैमरा बेस्ड, इसे क्लिक करो। ये क्लिक करते ही यहाँ पे एक प्रॉक्सी या फिर एक मैप हमारे पास जनरेट हो गया। अब ये 3D में है, हमें मैपिंग 2D में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो वो करने के लिए अभी इसके एज मोड में आना है एंड एक एक एजेस सिलेक्ट करने, जिन जिन पार्ट्स को हमें सेपरेट करना है उन पार्ट्स के एजेस को सिलेक्ट कर लो। जैसे ये पार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन ये वाला पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं,
सिमिलरली ये भी ओके। ऐसे एजेस सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे। बीच में मार्क्स सीम ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है जो ब्लेंडर एंड इवन मैक्स में भी होता है। यहाँ पे हमें पहले इनको सिलेक्ट करना होता है एजेस को। ओके, यहाँ पे एज ऐड करने की ज़रूरत है शायद से लग रहा है। यहाँ पे शार्पनेस आई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं इसको। ये वाला पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट ये बॉटम वाला पार्ट सिलेक्ट कर लो। इनको सिलेक्टेड ही रखना है, इन सारे एजेस को जो यहाँ पे दिख रहे ऑरेंज लाइन से हाईलाइट। देन बैक में जाना है, बैक व्यू में भी कोई भी एक कॉमन एज सिलेक्ट करनी है और उसको काइंड ऑफ भी इसको अनफोल्ड करना है, ओपन करना है। तो कोई भी एक ऐसी कॉमन एज सिलेक्ट करो जिसे हमें रिमूव करना। अभी इनको देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इनको हम लोग फ्लैट सरफेस ही रखेंगे, सॉरी सर्कुलर सरफेस में। इन्हें प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना, कोई भी एज यहाँ पे मिस ना हो। ये भी इससे भी ओपन कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। सिलेक्ट करना, सिमिलरली इसे भी सिलेक्ट कर लो। एजेस सिलेक्ट हो गए, पर्सपेक्टिव में आ जाओ, बट चेक कर लेना सभी बराबर सिलेक्टेड है क्या। यहाँ पे प्रॉब्लली स्ट्रेचिंग आ सकती है इसमें। ठीक है, देख लेते अभी। यहाँ पे हमने एजेस सिलेक्ट कर दिए, फिर इस टैब में आना है। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन है कट, यहाँ से कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट राइट क्लिक। यहाँ पे ऑप्शन है कट। कट करते देखो ये हाईलाइट हो जाएगी, काइंड ऑफ ये सेपरेट हो गए। देन वापस राइट क्लिक यूवी शेल मोड में आ जाओ, इन सबको सिलेक्ट करो, नीचे आना है, यहाँ पे अनफोल्ड का ऑप्शन है, देन यहाँ से अनफोल्ड को क्लिक करो। ठीक है, अनफोल्ड क्लिक करते ही डिफरेंट यूवीज यहाँ पे जनरेट हो गए, जिन जिन पार्ट्स को हमने के एजेस हमने सिलेक्ट किए थे। जैसे ये टॉप का हो गया, ये उसके नीचे का। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स सारे यहाँ पे अनफोल्ड हो गए। जिन जिन पार्ट को सिलेक्ट करके वहाँ पे वो यूवी हाईलाइट हो जाएगी। क्या देखो ऐसा। तो अभी इनको हमें वापस रीअरेंज करना है प्रॉपरली। से यहाँ पे लेके आ जाओ, डब्ल्यू प्रेस करो। जैसे इनका सीक्वेंस उस हिसाब से, मतलब टॉप टू बॉटम इनको ऐसे यहाँ पे अरेंज करना है। बाद में हम इनको स्केल भी कर लेंगे कि इतना छोटा यूवी हमें प्रॉपर टेक्सचर दिखाएगा नहीं। से नीचे अरेंज कर लो।
इन सबको सीधा ही रखना है ताकि टेक्सचर भी हमारे यहाँ पे स्ट्रेट दिखे, नहीं तो अगर वो टिल्टेड रहे तो होगा, टिल्टेड रहेगा तो टेक्सचर भी ऐसे ही क्रॉस में दिखेगा उसमें। स्टॉप के लिए इतना पार्ट ठीक है, इसको अभी इन तीनों चारों यूवीज को सिलेक्ट करके इनको थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं। देन वापस चेकर बॉक्स ऑन कर लो। ओके, हमने ऊपर के सिर्फ अरेंज किए हुए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर वो दिख जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेचिंग दिखा रहे कि आप देख सकते हो, जहाँ से हमने कट किया था वहाँ पे थोड़ी स्ट्रेचिंग दिखा रहा है वो। तो स्ट्रेचिंग डिसेबल करने के लिए ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, इसे सिलेक्ट करो, एट्रीब्यूट एडिटर में आना है। एट्रीब्यूट एडिटर में सेकेंड टैब में आना है, हैंड अब जो आपका ऑब्जेक्ट है उस शेप में, स्मूथ मेश में आना है, ओपन सब डिवीजन कंट्रोल्स में आना है। ओके, यहाँ पे यूवी बाउंड्री स्मूथिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे माया कैटमल क्लार्क होता है, इसे करना है प्रिजर्व एज एंड कॉर्नर्स, इसे सिलेक्ट करो, यहाँ से सिलेक्ट करना है प्रिजर्व एज एंड कॉर्नर्स। ओके, देखो ये सिलेक्ट करते ही या की स्ट्रेचिंग निकल गई, बाय डिफ़ॉल्ट माया कैटमल होता है, इसे प्रिजर्व एज एंड कॉर्नर्स का है ताकि यहाँ पे स्ट्रेचिंग निकले। जैसे मैंने कहा था कि माया की स्मूथिंग बाकी सॉफ्टवेयर से ज़्यादा ये है, वैल्यू इसकी बड़ी है, इसलिए यहाँ पे वो अगर हमने माया कैटमल मतलब माया का डिफ़ॉल्ट रख दिया तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेचिंग दिखा दी क्योंकि वो स्मूथनेस ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं कि मुझे इतना स्मूथनेस नहीं चाहिए, मुझे जहाँ पे मैंने कट किया वहाँ पे उसकी यूवीज प्रिजर्व करो, मतलब वहाँ पे स्ट्रेचिंग ना आए। देखो अभी यहाँ पे प्रॉपर चेक कर से ऐसे प्रॉपर चेकर्स दिख रहे हो, मतलब आपकी मैपिंग अच्छी हो गई। अभी नीचे थोड़ा क्रॉस्ड है तो इनको अभी एडजस्ट करना, पहले इनको अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है टॉप का पार्ट, इतना हमें ध्यान रखना है मैपिंग का समय। देन अभी इनको अरेंज करना है। ओके, ई प्रेस करो रोटेट करने के लिए, देन इसे आर स्केल करो इसे। नेक्स्ट नीचे भी इसे सिलेक्ट करो, ई प्रेस करो, यूवीज को सीधा करना है। ये सबसे बॉटम का पार्ट है, इसे साइड में इसे ई, इसे भी सीधा कर लो जैसे उसकी कर्वेचर है। इसे भी थोड़ा स्केल अप कर लो। कि भाई हम लोग चेकर बॉक्स ऑफ कर लेते ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। इन सबको सिलेक्ट करो, यहाँ पे लेके आ जाओ, एंड इन्हें भी स्केल करना है। W इसे यहाँ पे लेके आ जाओ। तो हमें इसी एक सिंगल यूवी में इनको एडजस्ट करना है। ये बॉटम साइड है एंड ये टॉप साइड है, जो इतने यूवी से ऊपर के दिखे। एकदा अनफोल्ड कसं काही परत दाखवा. बघा एक दुसरा एक एलिमेंटला बघा असतं, त्याला आधी कट करून घ्यायचं आणि मग त्याला करायचं की अभी एक इसका तो हो गया। अभी जैसे इसकी मैपिंग हो गई तो इसको एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल देना है, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ कि इसकी मैपिंग हो गई, इसे हमें पता चले। साइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड एआई स्टैंडर्ड सरफेस में आ जाओ।
इसको फिलहाल नाम दे दो हैंड। ओके, चाहे तो कलर भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लें, जस्ट इसकी पता चले कि हमने इसको मटेरियल असाइन कर लिया। ओके, मतलब इसकी मैपिंग हो चुकी है। इसको सिलेक्ट करते यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि इसकी मैपिंग हो चुकी है। सेव कर लो। अभी हम लोग वापस दूसरे के एलिमेंट में देख लेते हैं कैसे उसे अनफोल्ड एंड सिलेक्ट करते हैं। वापस माया क्लासिक में आ जाओ, आइसोलेशन मोड से एग्जिट हो जाओ। इसकी मैपिंग हो चुकी है। अभी इसका देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसे सिलेक्ट करो, आइसोलेशन मोड में आ जाओ, वर्क स्पेस यू एडिटिंग। अभी जो पूरा न्यू है देखो ऐसे पूरा स्ट्रेच है पूरी ये वाली, तो इसे रिमूव करना है, डिलीट कर दो। टूल किट में आ जाओ, अभी कोई भी एक एंगल सिलेक्ट करो एंड यहाँ से पहले क्रिएट में आना है। क्रिएट में से करना है कैमरा बेस्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में इसे सिलेक्ट कैमरा बेस्ड। तो यहाँ पे जस्ट उसकी 3D यूवी यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। तो अभी इसे हमें अनफोल्ड करना है। पहले इसको सिलेक्ट करो एजेस, जैसे अभी ये इनर पार्ट के हो गए तो इन्हें सिलेक्ट करो। ये लूप सिलेक्ट हो गया यहाँ से। अगेन ये आगे भी लूप सिलेक्ट हो जाएगी। ऊपर वाला भी ये सेपरेट निकल जाएगा ताकि कहीं पे स्ट्रेच ना हो। मैपिंग में वो एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है कि जिन पार्ट्स को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं तो सेपरेट करने पर वहाँ पे टेक्सचर की स्ट्रेचिंग ना हो। सभी अभी इसमें मार्क्सिम का ऑप्शन नहीं है जैसे ब्लेंडर में होता है, इवन मैक्स में भी ऑप्शन है। हमें इसमें एजेस सिलेक्टेड रखने पड़ते और वो ऐसे ऑरेंज लाइन से वो डिफाइन होता है। ओके, तो ये एक सेपरेट यूवी निकल जाएगी। इन दोनों स्क्वायर जो ऊपर थे उनकी सेपरेट, मतलब ऐसे 3 यूवीज एंड 4th यूवी रहेगी जो इसकी रहेगी आउटर एरिया की। ओके, अभी यहाँ पे एजेस सिलेक्टेड है। आप यहाँ से कट कर सकते हो, ऑप्शन है, या फिर शिफ्ट राइट क्लिक ड्रैग करके कट में आना। ओके, कट करते ये जो लाइन है वो बोल्ड हो जाएगी, काइंड ऑफ हमें प्रॉम्प्ट करेगी कि हमने इस यूवी को कट कर लिया। देन वापस राइट क्लिक यूवी शेल में आना है, देन सबको सिलेक्ट करो एंड नीचे आना है। यहाँ पे अनफोल्ड का ऑप्शन है। ओके, ये तो अनफोल्ड ऑप्शन है, इसको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते वो ओपन हो जाएगी। फिर कौन सी भी क्या है उसका, जैसे हम लोग उस पर लेके जाएंगे माउस को तो पता चलेगा। सिलेक्ट करोगे तो ग्रीन हो जाएगी और डिसिलेक्टेड है तो रेड रहेगा। जो भी सिलेक्टेड हो ग्रीन रहेगी, ऐसे मतलब दिखा देती है। तो माया में ये अच्छा फीचर है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सी भी कहाँ पे। नेक्स्ट, अभी इनको अनफोल्ड तो कर दिया, तो एक बार चेकर बॉक्स भी ऑन करना है ताकि हमें पता चले कि प्रॉपर स्क्वायर दिख रहे हैं नहीं, कहीं पे स्ट्रेचिंग दिख रही है कि नहीं। ओके, स्पेशली देखो बाहर वाले एरिया में कहीं पे भी अगर स्ट्रेचिंग दिखे तो हमें वापस एजेस सिलेक्ट करके वापस उन्हें अनफोल्ड करना होगा। ओके, तो कहीं पे भी दिखने रहा, हमें सिर्फ अभी एक क्रॉस दिखेगा क्योंकि यूवी क्रॉस्ड है। एक बार उनको सीधा कर दिया तो सीधे भी दिख जाएगा। ओके, इन्हें सिलेक्ट करो इसे, या आउटर एरिया का इसे सीधा करो। ओके, फिलहाल चेकर बॉक्स ऑफ कर लेते, बाहर ले लो। सिमिलरली इसे भी सीधा करना है। आर प्रेस करो, ऑलमोस्ट इसके हाइट का इसे बना दो, थोड़ा छोटा चल जाएगा। नेक्स्ट, ये जो स्क्वायर से ऊपर के उनको भी सीधा कर लो। अगेन आर को स्केल करो।
कि अभी हमें लेआउट की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत कम यूवीज़ है तो हम इनको मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं. अभी लेआउट करता क्या है, अभी मैंने दोनों यूवीज़ को स्केल अप कर लिया, इनको भी थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा. ठीक है, और इसको थोड़ा इसके नज़दीक लेके जाता हूँ. कि हमने जो लेआउट का ऑप्शन है, इन सबको सिलेक्ट करो चारों को, एंड जैसे मैं लेआउट को क्लिक कर दूँगा तो देखो इन सभी यूवीज़ को एक इसमें अरेंज कर लेगा. ओके, पर ये कब, जब बहुत सारी यूवीज़ हो तब इस्तेमाल करने के लिए ठीक है. अभी फ़िलहाल तो हमारे पास 4 ही है, तो इसलिए हम लोग मैन्युअली इसको एडजस्ट कर सकते हैं. तो थोड़ा सा स्केल करना, डब्ल्यू से यहाँ पे मूव कर लो. डब्ल्यू इनको यहाँ पे नज़दीक थोड़ा लेके आ जाओ, इसको थोड़ा बाहर लेके जाता. ठीक है, अभी वापस चेक कर लेते चेक का बॉक्स. ठीक, प्रॉपर इसे स्क्वायर्स दिख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट चेकर बॉक्स के, तो हमारा टेक्सचरिंग प्रॉपर हो चुका, मतलब सॉरी मैपिंग प्रॉपर हो चुका. इवन यहाँ पे टेक्सचर प्रॉपर दिख जाएगा हमें. समजलं अनफोल्ड कसं करायचं. सिलेक्ट करून ठेवायचे आणि मग त्याला अनफोल्ड इथं क्लिक करायचं. तो अभी ये भी हो चुका है टेक्सचर. ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ. अगेन असाइन न्यू मटेरियल, अर्नोल्ड एयर स्टैंडर्ड सरफेस. इसे रीनेम कर लेते गार्ड. इसका भी फिलहाल एक टेम्परेरी दूसरा कलर कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इनका मैपिंग हो चुका है. नेक्स्ट इनकी हिस्ट्री डिलीट भी करनी, क्योंकि हमने देखो पॉली सरफेस शेप, पॉली ट्विक, जब मैप हम लोग करते तब उसकी हिस्ट्री जनरेट हो जाती है, तो उसको रिमूव कर दी. वन आई गेस हमारा वो हैंडल का भी रह गया, हैंडल में भी हिस्ट्री जनरेट हुई होगी. ओके, तो वैसे पॉली मैप प्रोजेक्शन वगैरह या फिर यहाँ पे भी दिख जाता है. तो इसकी भी हिस्ट्री डिलीट, सेंटर पे डिस्टेंस. इन दोनों की मैपिंग हो चुकी है. अब इनको सिलेक्ट करके मैप यहाँ से भी देख सकते हो यूवी एडिटर में, आपको यहाँ दिख जाएगा. या फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा. अभी हमारा बचा है ये क्लॉथ पार्ट एंड ऑर्ब. तो ऑर्ब को कर लेते, सिलेक्ट करो, यूवी एडिटिंग मैंने एफ प्रेस कर, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे स्ट्रेच्ड है बहुत. तो इस पुरानी यूवी को डिलीट कर देना. ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, देन क्रिएट में है ना इसे भी कर लो कैमरा बेस्ड, ताकि यहाँ पे एक शेल उसके हम लोग कट करने के लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन मिले. तो यूजुअली जो मेथड होती है मीन्स अगर स्पीयर को करना हो मैप, तो कोई भी एक एज सिलेक्ट करते हैं. जैसे अभी यहाँ के हो गए, यहाँ से लेके मैं इसको पीछे तक सिलेक्ट कर लेता हूँ. ये सिलेक्ट कर दी मैंने एंड यहाँ से कट कर दिए, यूवी शेल एंड अनफोल्ड. ये मैक्सिमम जगह इसे इस्तेमाल करते हैं इस मैप को. इसमें दिक्कत थोड़ी ऐसी है कि कई बार टेक्सचर जो है कॉर्नर्स में स्ट्रेच हो जाते हैं ऐसे शार्प.
कि अभी जहाँ से हमने कट किया, अब देखो यहाँ पे टेक्सचर स्ट्रेच हो जाएगा। इवन अगर मैंने इसमें जो हमने प्रीवियसली ऐड किया था उसकी हिस्ट्री एडिट कर लेते हैं कि ऑर्ब शेप में कि यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं स्मूथ मेश में आना है, ओपन सब डिवीजन कंट्रोल्स, यूवी बाउंड्री स्मूथिंग। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है माया कैटमल क्लॉक। अगर मैं इसको प्रिजर्व एजन कॉर्नर्स भी कर दूँ तो भी इतनी स्ट्रेचिंग वहाँ से निकलेगी नहीं। देखो ओके, तो ये अगर बहुत नेग्लिजिबल स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है तो ये क्विकेस्ट मेथड है अगर स्पीयर को मैप करना होगा। पर अगर ये मेन ऑब्जेक्ट है, अभी हमारे स्टाफ का बड़ा ऑर्ब है, तो इसको हम लोग ऐसे मैप नहीं करेंगे। तो इसको करने के लिए बस कंट्रोल Z कर लेते हैं एंड इसको ऑफ कर लेते हैं। तो स्पीयर के बीच में आना है, एज सिलेक्ट करो, बीच के एज सिलेक्ट करनी है, मतलब स्पीयर को बीच में से डिवाइड करना है। नेक्स्ट शिफ्ट राइट क्लिक कट, कट हो गया बीच में से वो। दोनों शेल्स को सिलेक्ट करो, कैसे अनफोल्ड करना। तो यहाँ पे कहीं भी स्ट्रेचिंग हमारी आएगी नहीं, प्रॉपर टेक्सचर दिख जाएगा। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इन दोनों को। तो स्पीयर को अगर ये मेन ऑब्जेक्ट है, जैसे आईज करने हो किसी कैरेक्टर के, कोई जैसे अभी हमारा ऑर्ब है स्टाफ का, जो मेन ऑब्जेक्ट एज अ यहाँ पे क्रूशल ऑब्जेक्ट है किसी मॉडल में, तो उसको इस हिसाब से मॉडल करो। और अभी यहाँ पे ये ध्यान देना है, इन दोनों यूवीज को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लो। दोनों यूवीज के साइज इक्वल चाहिए, अगर थोड़ा भी मिसमैच हुआ तो टेक्सचर में दिक्कत आ जाएगी। तो जो बड़ा है उसको रिसाइज करके दूसरे के हिसाब से एडजस्ट कर लो। ओके, देन वापस दोनों को सिलेक्ट करो, स्केल डाउन कर लेते। देन W, सिलेक्ट करो और थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। हमें इसी एक यू में इनको एडजस्ट करना है। अगर ये बाहर चला जाएगा तो ये दूसरे यूवी सेट में मूव होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करूँ, देखो ये वाले यूवी ऑन हो जाएंगे। हमें U1 V1 में इसको एडजस्ट करना है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँ, देखो तो बाकी की यूवीज इनेबल हो जाएंगे। यूडिम्स, इन्हें यूडिम्स भी कहते हैं। हमें सिर्फ एक ही यूवी में इसको एडजस्ट करना है सब। इसको थोड़ा सा और स्केल कर ले, टेक्सचर बेटर दिखे। मैप ज्वाइन करना है, यूवी शेल ई प्रेस करो, देखिए बराबर ही। तो इसकी भी मैपिंग कंप्लीट हो गई। इसकी हिस्ट्री सेंटर विद फ्रीज ट्रांसफॉर्म, अगेन असाइन न्यू मटेरियल अर्नोल्ड, या स्टैंडर्ड सरफेस, इसको भी और टेक्स्ट जस्ट नाम दे दो। इसका भी कलर बाय डिफ़ॉल्ट कोई रैंडम ऐसे सिलेक्ट कर देना, एंड वो जस्ट हाईलाइट हो जाए वहाँ पे। बस माया क्लासिक में जो एंड आइसोलेशन मोड से करें।
तो हमारा हैंडल हो गया, ये गार्ड हो गया, एंड ये और भी हमारा मैप हो चुका है। अभी हमें क्लॉथ पार्ट का करना है। इन तीनों को सिलेक्ट कर लो। अभी तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। ओके, अभी हमने जितने भी मैपिंग किए वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही थी। अब ये तीनों डिफरेंट है, पर मुझे तीनों की मैप एक ही इसमें ऐड करनी है, मतलब एक ही मैप में ऐड करनी है, तीनों को एक ही मटेरियल या फिर एक ही टेक्सचर देना है। तो तीनों को सिलेक्ट कर लो। कि अगर हिस्ट्री वगैरह हो तो रिमूव करनी है, आइसोलेट मोड में आ जाओ। सॉरी, ये ऐसा जो यू एडिटिंग में जो कोई शेल से इसको रिमूव कर लो, प्रीवियस वाला। ये ऑब्जेक्ट मोड में आना है। अभी एक एक सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अभी ये सिंगल प्लेन ही है, इसको हमें कट करने की ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ से ये हॉलो ही है, एक सिंगल प्लेन ही है ये वाला। तो यूवी टूल किट में आना है एंड डायरेक्ट एक बार कैमरा बेस्ड सिलेक्ट करो, देन यूवी शेल को सिलेक्ट करना है। अभी इसे अनफोल्ड करते ही ओपन हो जाएगा। टेक्सचर में ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर चेकर्स भी हमें दिख जाएगा। भी जो हो चुकी है मैप, इसको फिलहाल मैं बाहर रख देता हूँ, मतलब जो हमारा मेन यूवी से थोड़ा बाहर। नेक्स्ट सिमिलरली इसे सिलेक्ट करो। ठीक है, इसे सिलेक्ट कर दिया। कैमरा बेस्ड यूवी शेल सिलेक्ट कर लो, अगेन इसे अनफोल्ड करना। इसे भी फिलहाल मैं अभी इस साइड में रख देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट बीच वाला पार्ट जो हैंडल से अटैच था, एफ सिलेक्ट। अभी यहाँ पे हमें प्रॉपर मैपिंग करनी पड़ेगी। तो इसे हम लोग ऐसे ओपन कर सकते हैं। देखो बीच वाली एज है, ये वाली सिलेक्ट कर लेंगे ताकि ऐसा अनफोल्ड होते ओपन हो जाए। इसे सिलेक्ट करना है, कैमरा बेस्ड अब क्रिएट कर लो, एज मोड में आ जाओ। यहाँ के एज सिलेक्ट कर लो, यहाँ से ओपन हो जाएगा। बात देख लेते हैं, ऐसे कट कर लो, शेल से अनफोल्ड करना। थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम स्ट्रेचिंग आ सकती है। हाँ यस, स्ट्रेचिंग आ गई। okay, अंदर के एजेस सिलेक्टेड है, बाहर की भी कर लेते हैं। शिफ्ट राइट क्लिक कट कर लो, दोनों को सिलेक्ट करना है, अनफोल्ड करो। ठीक है, अभी कहीं पे स्ट्रेचिंग नहीं, प्रॉपर स्क्वायर्स हमें दिख रहे हैं। तो बी से भी हम दोनों तरफ हमें मैच करना है, तो इन दोनों यूवीज को की साइज जो है इक्वल करनी है। ठीक है, ताकि टेक्सचरिंग में कहीं पे भी पैटर्न्स एक जगह छोटे एक जगह बड़े ऐसा ना दिखे। चेकर बॉक्स ऑफ करेगा ये ना। दोनों को सिलेक्ट कर लो, आर। ओके, इसे यहाँ पे बीच में एडजस्ट कर लो। इसे सिलेक्ट करो, इसकी स्टिलिट सेंडर फ्री ट्रांसफॉर्म भी तीनों को सिलेक्ट करना है। तो ये तीनों की यूवीज यहाँ पे दिख जाएगी। जिन जो लेफ्ट हैंड साइड में उसी यूवी को सिलेक्ट करो, यहाँ पे लेके आ जाओ, आर प्रेस करो, डब्ल्यू चाहे तो थोड़ा मूव कर लो। सिमिलरली
यूवी शेल इसे सिलेक्ट करो, यहाँ पे इसे मूव करना, ई प्रेस करो, सीधा करो, देन आर से थोड़ा स्केल डाउन करो, इसको आगे थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, आर प्रेस करो। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कोई भी यूवी एक दूसरे से ओवरलैप ना हो, नहीं तो वापस टेक्सचरिंग में दिक्कत आ जाएगी। कंट्रोल एस। भी तीनों को सिलेक्ट करके अगेन असाइन न्यू मटेरियल अर्नोल्ड एयर स्टैंडर्ड सरफेस की स्टडी सेंटर क्लॉथ टेक्सचर, इसका भी एक रैंडम कलर यहाँ पे अप्लाई कर लो, रेड कलर दिख रहा है। माया क्लासिक में आइसोलेशन मोड एग्जिट करो। ओके, तो आज हमारा मैपिंग कंप्लीट हो गया। इसे आईडी मैपिंग भी कहते हैं, अगर मतलब माया में ज़्यादा करके इस्तेमाल होता है। इवन सब्सटेंस पेंटर में अगर मुझे कुछ इंपोर्ट करनी हो तो इसे आईडी मैपिंग भी कहती है। तो उसकी एक और मेथड रहती है आईडी मैपिंग करने के लिए, आईडी मैपिंग। देखो आईडी मैपिंग में से मतलब डिफरेंट कलर्स असाइन करते हैं, काइंड ऑफ वो डिनोट करते हैं कि इनकी यूवीज अलग है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स की यूवीज कॉमन है, कौन कौन से यूवीज डिफरेंट है आईडी कलर मैपिंग। तो हमने काइंड ऑफ ये थोड़ा मतलब आईडी मैपिंग एक और एक मेथड से होती है, पर हमने थोड़ा सिंपलिस्टिक मेथड से किया क्योंकि हमारे उतना एडवांस टेक्सचरिंग इसमें करना नहीं। तो ये डिनोट भी करता है कि हर एक की मैपिंग डिफरेंट है। अगर यही हैंडल में मुझे फॉर एग्जांपल अभी क्लॉथ का ही कोई टेक्सचर सिमिलर यहाँ पे चाहिए होता, तो मुझे इसके मैप में भी ये टेक्सचर्स मतलब ये मटेरियल में अप्लाई कर सकता था, एंड देन इसकी भी मुझे इसके अंदर ऐड करनी होती। तो आईडी मैप करता क्या है, फिर वो रिकग्नाइज कर लेता है कि ये दोनों सेम ही है, मतलब ये दोनों मटेरियल से आके, तो इनकी सेपरेट मैप यहाँ पे मतलब इसकी मैप यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं। जब हम लोग सब्सटेंस पेंटर या फिर मारी में इसको इंपोर्ट करते थे मॉडल को, तो टेक्सचरिंग के टाइम वो बराबर रिकग्नाइज करता था कि दोनों सिंगल मतलब इन दोनों में सिमिलर टेक्सचर आने वाले, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे वो ऐड हो जाता था। ठीक है, तो हमारी मैपिंग तो कंप्लीट हो गई। अभी कल के सेशन कल तो परसों होगा, तो इसका टेक्सचरिंग पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक एलिमेंट की यूवीज कैसे एक्सपोर्ट करनी है एंड कैसे फिर फोटोशॉप में इंपोर्ट करके उनमें टेक्सचर्स अप्लाई करना है, जैसे हमने ब्लेंडर में देखा था सिमिलर वैसे स्टेप, एंड देन वापस उनको यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करते हैं, एंड देन फिर हमें एक लाइटिंग ऐड करनी होगी ताकि हमें टेक्सचर्स प्रॉपर्ली यहाँ पे दिख पाए। ओके, तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग टेक्सचरिंग पार्ट इसका कंप्लीट कर देंगे, एंड अगर हुआ पॉसिबल तो हम ट्राई करेंगे कि इसका फाइनल रेंडर में निकल जाए। हेलो। हाँ yes. हाँ सर, डाऊट होता. हाँ विच ते मिरर करतो नाही का आपण, मिरर टूल यूज करतो, हाँ त्याला जरा प्रॉब्लेम येते. ओके, समजा आता मिररच्या वेळेस फॉर एक्झाम्पल हा मी एलिमेंट घेतला, तो युजली सेंटरलाच पाहिजे किंवा थोडा ऑफसेट पाहिजे. त्यानंतर समजा मी मिरर ऑप्शन क्लिक केलं इथं, तर आता विचारतो कोणत्या ॲक्सिसला त्याला हे करायचं, मिरर करायचं, की ते ॲक्सिस विचारतो.
वायला करायचं आहे का झीला करायचं आहे. जर हा ॲक्सिस प्रॉपर सिलेक्ट झाला तर तो प्रॉपर जनरेट करणार इथून. त्यानंतर त्याच्यामध्ये ऑफसेट म्हणजे त्याच्यामध्ये डिस्टन्स किती पाहिजे. जर 0 असेल तर ते दोन्ही इक्वली जाईल, की कमी पाहिजे असेल तर कमी, जास्त पाहिजे असेल तर जास्त, इथून तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. ब्लेंडर मध्ये नाही का सर ऑप्शन होतं कोणत्या तरी ऑब्जेक्टला आपण सिलेक्ट करायचं मग त्याच्यानुसार ते व्हायचं, तसं नाही का इथं? नाही ह्याच्यात नाही, ह्याच्यात तो वर्ल्ड इथून असं आहे, जसं तर इथून वर्ल्ड आहे ॲक्सिस पोझिशन. जर मी ऑब्जेक्टच्या प्रमाणे घेतलं मग परत मला बघायला लागेल कोणत्या ह्याच्यावर करायचं आहे मला. मग मला ही ॲरो इथून मला मूव्ह करायला लागणार, तेव्हा जाऊन तो असं तिथं जनरेट होईल. जर मी ऑब्जेक्ट प्रमाणे घेतलं तर बघा हे ॲरो. पण जर मी वर्ल्ड प्रमाणे केलं ह्याला, जसं हा एक्स झाला, जर मला झेडला करायचं तर झेड ॲक्सिसला, इथून पण मी ह्याला कंट्रोल करू शकतो. मग हे वर्ल्ड प्रमाणे ते ॲडजस्ट होतं. ह्याला असं हे नाही आहे की समजा मध्ये ऑब्जेक्ट असेल तर त्याच्या म्हणजे त्याला आपण म्हणजे आय ड्रॉपर टूलनी सिलेक्ट करतो तसं ह्याच्यात ऑप्शन नाही. इथं हेच एवढेच आहेत, वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट किंवा बाउंडिंग बॉक्स असं एवढेच ऑप्शन. ते पण खूप जवळ असेल तर त्याला आपल्याला ॲडजस्ट करत असेल. आणि सर ते नाही का रेंडर करून आपण चेक करत होतो इमेजला टेक्स्चर कसं बसलंय ते, हां हां ओके. की मला ते दिसतच नाही, तिथं ब्लॅक ब्लॅक दिसतंय नुसतं. लाईट ॲड करून पण दिसत नाही का? हा लाईट केली ऍड तरी नाही दिसत. ओके, मग सेटच यायचं समजा डिस्प्ले रेंडर सेटिंग्समध्ये इथं जे ऑप्शन आहे रेंडर युझिंग, जर हा माया सॉफ्टवेअर किंवा माया हार्डवेअर असेल त्याला अर्नॉल्ड रेंडरमध्ये कन्वर्ट करायचं रेंडर युझिंग या ऑप्शनला. जर माया सॉफ्टवेअर असेल तर कधी कधी दाखवत नाही, मीन्स त्याला हे घेत होतं डिफॉल्ट बघा इथे प्रॉपर्टीज चेंज होतं. आपला मेन रेंडर इंजिन अर्नॉल्ड आहे, मग हा अर्नॉल्ड रेंडर पाहिजे. चालेल सर. हां हे एवढे ऑप्शन्स आहेत. आता मला लाईटची अजून थोडी इंटेन्सिटी सॉरी एक्सपोजर तरी वाढवायला लागेल किंवा इंटेन्सिटी. आता असं जसं इथं लाईट नाही तर तो दाखवणारच नाही. इथं तसं वॉर्निंग पण येतो की नो लाईट इन द सीन. समजा मी लाईट ॲड केली, अर्नॉल्ड लाईट, एरिया लाईट डब्ल्यू, याला मूव्ह करू वरती एफ, त्याला पॉईंट ह्याचं ते हे पण बघायचं कोणतं पॉईंट करते लाईट, त्याप्रमाणे पण इम्पॉर्टंट. -90 स्केल करू, डब्ल्यू थोडं वरती शिफ्ट करू. तर ते रोटेट करताना तुम्ही एकाच ऍक्सिसला कसं केलं? मी करताना ते सगळ्या ऍक्सिसला थोडं थोडं होतं. हा का, इथून सिलेक्ट करायचं, ई प्रेस करायचं, हा हा कलर सिलेक्ट. जर मी हे पूर्ण याला केलं तर सगळ्यांना होणार तो. इकडं बरं. वेगवेगळे आहेत, जर मी रेडला केलं तर तो एक्स ॲक्सिसला करेल, ग्रीनला केलं तर वाय ॲक्सिसला किंवा झेड ॲक्सिस म्हणजे डिपेंड, आणि ब्ल्यू असेल तर वाय ॲक्सिस म्हणजे डिपेंड तो सगळं. ह्या वरचे ब्ल्यू लाईनला नाही करायचं, तो तिन्ही ॲक्सिसमध्ये त्याला रोटेट करणार. अच्छा ह्याचे 3 आहेत अँकर. जसं आपण डब्ल्यू प्रेस केला, जर रेड असेल तर एक्स ॲक्सिस, ब्ल्यू असेल तर झेड ॲक्सिस, ग्रीन असेल तर वाय ॲक्सिस. त्याप्रमाणे रोटेशनचं पण सेम आहे. हे लाईन्स बघायचे कोणते, ब्ल्यू, ग्रीन, रेड असं रोटेशन. जर हा लाईट ब्ल्यू सिलेक्ट केला तर तो तिन्ही ॲक्सिसमध्ये मूव्ह होणार असं. समजलं नाही? हो हो. आता नेक्स्ट आता इंटेन्सिटी वाढून बघू. ॲट्रिब्यूट एडिटर सॉरी एक्सपोजर मी अराउंड 15 करतो. यामध्ये लाईटिंगचं ते खूप प्रॉपर ॲडजस्ट करत, त्याचा अजून तो एलिमेंट दिसतो दिसायला लागलं. हेच समजा लाईट कमी असेल अराउंड, आपण अजून 10 करू परत, थोडा तो कमी दिसेल. अजून समजा कमी असेल आपण परत निम्मी घेऊ, मी 5च टाकतो, तो दिसणार नाहीत. मग इथून थोडे व्हॅल्यूज ॲड करून बघायचे. 8 ॲड केलं, मग 10, मग परत 12, मग परत समजा 14,
ज्या पॉईंटला मला दिसते रेंडर प्रॉपर तिथून त्याला हे करायचं. आणि सर ते मी टेक्स्चरचं केलं हम्म. तर ते मध्ये नाही का ते इमेज अशा कट दिसून येते थोडं थोडं तर ते चालतं ना. इमेज बघू स्क्रीनशॉट वाटलं तर शेअर करून बघ. तसं मग चेक करते. हो युजली चालेल. हां. आणि मला सर ते मिरर कसं बनवायचं ते नाही समजलं मिररचं स्टिकर कसं द्यायचं. मिरर मीन्स म्हणजे एक कबड साठी नाही का आपण ग्लास वापरला होता. हा तो क्रोमवाला एलिमेंट ॲड करायचा. आता समजा मी याच्यात हाय समजा ऑर्ब आहे इथं तिथं दिसायचं ना एकदम तो ॲक्युरेट. प्रीसेटमध्ये यायचं ह्याला क्रोममध्ये कन्वर्ट करायचं. क्रोममध्ये कन्वर्ट केलं की तो असा आरशासारखं बनतो. क्रोम. ओके ओके. हां क्रोम हे प्रॉपर जो आपला मिरर असतो घरचा म्हणजे त्यामध्ये आपले रिफ्लेक्शन त्या प्रॉपर मिरर त्याच्या सराउंडिंगला सगळं काय नाही त्यामुळे तसं ब्लॅकआउट दाखवतं तरी ह्यानी याचं रिफ्लेक्शन दाखवलं ते गार्डचं. इथून प्रीसेट आणि क्रोम जेणेकरून तो कन्वर्ट होऊन जाईल. प्रॉब्लेम तुमचा परवा होईल लेक्चर उद्या प्रीमियर प्रोचा. परवा टेक्स्चरिंग पार्ट कम्प्लीट करून टाकू. अटेंडन्स मार्क कर लेतो. आदित्य दिशांत प्रेझेंट सर. मयुरेश प्रेझेंट सर. ओके. निखिल निखिल प्रथम अँड लास्ट सायराज. प्रेझेंट सर. ओके ठीक आहे आप लेफ्ट हो सकते हो.